आज से लगभग लाखों वर्ष पहले सत्य युग में जब रंभ नाम के असुर की जलती हुई चिता में उसकी पत्नी महिषी कूद पड़ी और खुद की आहुति दे दी, तब उस जलती हुई चिता में से महिषासुर के अलावा रक्त बीज भी बाहर निकला, जो कि स्वयं रंभ था। और पिछले जन्म में अग्निदेव के घोर तप के कारण ही वह इस बार पूर्ण जन्म लेकर रक्त बीज के रूप में वापस लौटा था। रक्त बीज बेहद चतुर होने के साथ साथ अत्यंत बलशाली भी था। फिर भी वह अपने बल से संतुष्ट न था और इसीलिए वह अमर होने की कामना लिए जंगल की ओर चल पड़ा और फिर ब्रह्मदेव की तपस्या में लीन हो गया। तपस्या करते करते सैकड़ों वर्ष बीत गए, पर ब्रह्मदेव अब तक प्रकट न हुए। लेकिन रक्त बीज अपने तपस्या से तस से मस न हुआ। वह निरंतर ब्रह्मदेव को प्रसन्न करने के लिए अपने तपस्या में डूबा रहा और आखिर में ब्रह्मदेव को रक्त बीज के सम्मुख प्रकट होना ही पड़ा। जिसके बाद ब्रह्मदेव ने रक्त बीज को उसके गहरे तप से जगाकर अपना वरदान मांगने को कहा। फिर रक्त बीज ने ब्रह्मदेव को अपना अभिवादन देते हुए उनसे सीधा अमर होने का वरदान मांग लिया। जिसके बाद ब्रह्मदेव भी सोच में पड़ गए। काफी सोच विचार करने के बाद ब्रह्मदेव ने रक्त बीज को अमरता का वरदान देने से मना कर दिया, परंतु उन्होंने रक्त बीज को एक ऐसा वरदान दे दिया जो कि अमरता के वरदान से बिल्कुल भी कम न था। दरअसल इस वरदान के दौरान रक्त बीज के शरीर से निकले रक्त के हर बूंद के धरती के स्पर्श मात्र से ही और रक्त बीज पैदा होंगे और उनके भी रक्त के धरती के स्पर्श मात्र से और नए रक्त बीज पैदा होते ही रहेंगे, यानी कि रक्त बीज के पनपने की कोई सीमा न होगी। वरदान देने के बाद ब्रह्मदेव अंतर्धान हो गए, जिसके बाद रक्त बीज ठहाके लगाते हुए सीधा पाताल लोक के महिषी शासित क्षेत्र पहुंच गया। दरअसल पिछले जन्म में जब वह रंभ था तो उसे महिषी असुरों ने मिलकर समाप्त कर दिया था और अब इसी का बदला वह महिषी वंश से लेने के लिए वापस आकर उनके समक्ष खड़ा हो चुका था। और फिर रक्त बीज ने महिषी राज्य के अंदर मार काट मचाकर रख दी। उसने अकेले ही महिषियों के राजा समेत समस्त प्रमुख महिषी योद्धाओं को समाप्त कर दिया। फिर बाकी बचे और डरे हुए महिषी असुरों का स्वयं राजा बन बैठा और यह बात पूरे पाताल लोक में फैल गई, जिससे कि पाताल लोक के समस्त बड़े से बड़े असुर भी रक्त बीज के नाम मात्र से ही घबराने लगे। रक्त बीज पूरे पाताल लोक का शासक बन बैठा था। दिन यूं ही बीतते गए और एक दिन रक्त बीज को महिषासुर की याद आई और वह महिषासुर को ढूंढने पाताल लोक के अन्य राज्य की ओर निकल पड़ा, जहां उसे पता चला कि कई वर्ष पहले तो महिषासुर किसी 10 भुजाओं वाली विशालकाय देवी के हाथों वीर गति को प्राप्त हो चुका है। जिसके बाद यह सुनते ही रक्त बीज आग बबूला हो उठा और फिर वह देवी दुर्गा को पागलों की तरह जमीन से लेकर आसमान हर जगह ढूंढने निकल पड़ा, पर उसे देवी दुर्गा कहीं भी न मिली। फिर रक्त बीज के तमाम बार पूछने पर कोई भी असुर यह नहीं बता पाया कि वह 10 भुजाओं वाली विशालकाय देवी अचानक कहां से आई थी। जिसके बाद रक्त बीज एक गहरे चिंतन में पड़ गया। फिर उसने सोचा कि हो न हो उस 10 भुजाओं वाली विशाल देवी के बारे में ये देवताओं की पूजा पाठ करने वाले साधु संतों को अवश्य ही कुछ न कुछ पता होगा। फिर उसने अपने तमाम असुर सैनिकों को देवी दुर्गा का पता लगाने के लिए साधुओं के पास भेज दिया। जिसके बाद रक्त बीज के असुर सैनिकों ने बड़े ही क्रूर तरीके से साधुओं से उस विशालकाय 10 भुजाओं वाली देवी के बारे में पूछने लगे, पर किसी भी साधु संत के पास उनके सवालों का उत्तर न था। रक्त बीज की यह जानलेवा खोज देवी दुर्गा के लिए यूं ही जारी रही और वहीं दूसरी तरफ महर्षि कश्यप और दनु के 2 पुत्र शुंभ और निशुंभ नाम के 2 असुर भाई एक शांत वन में ब्रह्मदेव की तपस्या में कई वर्षों से लीन हुए बैठे थे। और फिर शुंभ और निशुंभ के सम्मुख अचानक ब्रह्मदेव का आगमन हुआ, जिसके बाद ब्रह्मदेव ने उनसे अपना इच्छित वरदान मांगने को कहा। जिसके बाद हर असुर की तरह शुंभ और निशुंभ ने भी ब्रह्मदेव से अमरता का वरदान मांग लिया, जिसके लिए ब्रह्मदेव ने उन्हें साफ साफ मना कर दिया। दरअसल शुंभ और निशुंभ दोनों भाई स्त्रियों के प्रति काफी आकर्षित थे और वे स्त्रियों को सिर्फ और सिर्फ संभोग की वस्तु मात्र ही मानते थे और इसीलिए ब्रह्मदेव ने इन 2 असुर भाइयों को लगभग महिषासुर जैसा ही वरदान दे दिया, जिसके दौरान शुंभ और निशुंभ का वध सिर्फ एक महाशक्तिशाली स्त्री के हाथों ही संभव था। और इसी बीच इंद्रदेव ने शुंभ और निशुंभ के बड़े भाई नमुच्ची को अपने निजी मतभेद के कारण मौत के घाट उतार दिया। जिसके कुछ वर्षों के बाद जब शुंभ और निशुंभ पाताल लोक अपने राज्य में वापस लौटे और अपने बड़े भाई नमुच्ची के मौत की खबर सुनी तो उनके क्रोध का ठिकाना न रहा
जिसके बाद उन्होंने स्वर्गलोक पे आक्रमण करने की ठान ली। फिर शुंभ और निशुंभ अपनी असुर सेना लिए स्वर्गलोक की ओर निकल पड़े, जहाँ की इंद्रदेव समेत समस्त देवता नृत्य का आनंद उठा रहे थे। फिर अचानक स्वर्ग पे शुंभ और निशुंभ समेत तमाम असुरों का आगमन शुरू हो गया, जिसके बाद देवता असुरों की इतनी बड़ी सेना को देख अचंभे में पड़ गए और देवता भी युद्ध के लिए असुरों के समक्ष डटकर खड़े हो गए। पर इससे पहले कि युद्ध का बिगुल बजता, निशुंभ ने अपना नियंत्रण खो दिया और अकेले ही इंद्रदेव के ऊपर टूट पड़ा, जिसके बाद इंद्रदेव और निशुंभ के बीच एक घमासान युद्ध प्रारंभ हो गया। दोनों एक दूसरे को बराबरी का टक्कर दे रहे थे। साथ ही देवताओं और शुंभ समेत असुरों की सेना अपने प्रतिद्वंदी के जीतने का इंतजार कर रहे थे। काफी समय तक शक्ति युद्ध और मल युद्ध चलते रहने के बाद इंद्रदेव ने आखिरकार निशुंभ को वहीं धूल चटा दी, जिसके बाद शुंभ और निशुंभ समेत पूरी असुर सेना का आत्मविश्वास युद्ध से पहले ही डगमगा गया। और वहीं इंद्रदेव के जीतने के बाद देवताओं का आत्मविश्वास ठहाके लगाने लगा था। फिर युद्ध का बिगुल बजा और देवताओं के साथ असुरों का युद्ध प्रारंभ हो गया। इस युद्ध में देवताओं ने खुलकर अपनी शक्तियों को शुंभ और निशुंभ समेत पूरे आसुरी सेना पे बरसाना शुरू कर दिया, जिसमें आसुरी सेना पूरी तरह घायल होने लगी। जिसके बाद शुंभ और निशुंभ ने भी अपने वरदानी ताकतों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, जिसका देवताओं पे कुछ खास असर न हुआ। यहाँ तक कि देवता असुरों के साथ उपहास करते हुए युद्ध करने लगे थे। शुंभ और निशुंभ समेत पूरी आसुरी सेना देवताओं के समक्ष लाचार नजर आ रही थी। देवता यूं ही ठहाके लगाते रहे और असुर युद्ध को पूरी तरह से हारने की कगार पे आ चुके थे कि अचानक हारे हुए असुरों के पीछे से एक और जोरदार ठहाके लगाने की आवाज आने लगी, जिसपे सभी देवता मौन हो गए और कुछ देर के लिए सोच में पड़ गए। जिसके बाद आगमन हुआ रक्तबीज का, जो कि ठहाके लगाता हुआ हारे हुए तमाम असुरों के अंदर एक उम्मीद जगाता हुआ आगे बढ़ता चला आया और देवताओं के समक्ष आ खड़ा हुआ। उसके मात्र ठहाके लगाने से ही पूरा इंद्रासन कांपने लगा था। साथ ही उसे देख इंद्रदेव समेत सभी देवता भी थड़ थड़ कांपने लगे थे। दरअसल रक्तबीज उस समय स्वर्गलोक पिछले जन्म में इंद्रदेव के हाथों मारे गए अपने भाई क्रंभ का बदला लेने आया था। फिर इंद्रदेव ने कुबेर को एक संकट संकेत भेजा, जिसके कुछ क्षण के अंदर ही कुबेर अपने तमाम यक्षों के साथ स्वर्गलोक में प्रकट हुए और फिर सभी देवताओं ने मिलकर रक्तबीज और शुंभ निशुंभ समेत सभी असुरों पे अपनी पूरी क्षमता के साथ टूट पड़े। जिसके बाद एक भयंकर युद्ध प्रारंभ हो गया। इस युद्ध में देवता और असुर दोनों ही बराबरी उत्साह के साथ युद्ध कर रहे थे। यहाँ शुंभ और निशुंभ ने तो देवताओं को इस बार कांटे की टक्कर दे ही रहे थे और वहीं रक्तबीज अकेले ही बड़ी तेजी से पूरे यक्षों का नामो निशान मिटाए जा रहा था। युद्ध यूं ही कुछ समय तक चलता रहा, पर कुछ समय के बाद देवताओं के सभी यक्ष सेना समाप्त हो चुके थे और अब इस युद्ध में असुरों का पलड़ा पूरी तरह से भारी हो चुका था। जिसके बाद रक्तबीज समेत शुंभ और निशुंभ एक साथ मिलकर सभी देवताओं के ऊपर टूट पड़े, जिनके भय से इंद्रदेव और कुबेर समेत सभी देवता स्वर्ग से अंतर्धान हो गए। जिसके बाद शुंभ और निशुंभ रक्तबीज के दम पर स्वर्गलोक को पूरी तरह से जीत चुके थे और वे रक्तबीज से काफी प्रभावित भी हुए। जिसके बाद शुंभ और निशुंभ ने रक्तबीज के समक्ष अपना सेनापति बनने का प्रस्ताव रखा और साथ ही उसके हर कार्य में बराबरी का सहयोग देने का वादा भी किया। जिसके बाद रक्तबीज ने उनके इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। साथ ही शुंभ और निशुंभ ने अपने दो बेहद शक्तिशाली और प्रमुख दो असुर भाइयों छंड और मुंड को देवताओं की खोज में उनके पीछे लगा दिया और यहाँ देवता पूरे ब्रह्मांड की नजरों से छिप छिपाते हुए पृथ्वी में स्थित कैलाश पहुंच गए और महादेव के समक्ष त्राहिमाम की गुहार लगाने लगे। पर उस समय महादेव अपने गहरे ध्यान में लीन थे। काफी समय तक त्राहिमाम की गुहार लगाने के बावजूद भी महादेव तो अपने ध्यान में ही लीन रहे, परंतु देवी पार्वती अपने गुफा से निकलकर बाहर आईं और देवी पार्वती ने देवताओं से त्राहिमाम का कारण पूछा। जिसके बाद सभी देवता उन्हें सारी बात बताने लगे कि तभी वहां देवताओं को ढूंढते हुए दोनों असुर भाई चंड और मुंड भी कैलाश पहुंच गए और चुपके से देवताओं की सारी बातें सुनने लगे कि तभी चंड और मुंड का ध्यान देवी पार्वती की ओर गया और उनकी आंखें वहीं फटी की फटी रह गईं। उन्होंने आज तक इतनी सुंदर स्त्री कहीं भी देखी न थी। उनका पूरा ध्यान देवताओं से हटकर सिर्फ देवी पार्वती की ओर केंद्रित हो गया। उनसे रहा न गया
और फिर वे कैलाश से भागते हुए स्वर्ग लोक अपने स्वामी शुंभ और निशुंभ के समक्ष जा पहुंचे और उनके समक्ष देवी पार्वती के सुंदरता की व्याख्या करने लगे। इतना सुन शुंभ और निशुंभ देवी पार्वती को स्वर्ग की रानी बनाने का ख्वाब देखने लगे, जिसके बाद उन्होंने छंड और मुंड को देवी पार्वती के समक्ष शुंभ और निशुंभ से विवाह कर स्वर्ग लोक की रानी बनने का प्रस्ताव ले जाने को कहा। साथ ही यदि देवी पार्वती उनके प्रस्ताव को ठुकरा दे तो उन्हें बलपूर्वक स्वर्ग लाने का भी जिम्मा सौंपा। और इसके लिए शुंभ और निशुंभ ने कैलाश पे देवताओं की स्थिति को ध्यान में रखते हुए छंड और मुंड को लगभग 1 लाख असुर सैनिकों के साथ कैलाश के लिए रवाना कर दिया। और यहाँ देवी पार्वती समस्त देवताओं को दोबारा से युद्ध करने की रणनीति समझा ही रही होती हैं कि अचानक वहां छंड मुंड समेत विराट आसुरी सेना आ धमकती है और शिव गणों को परास्त कर आगे बढ़ते हुए महादेव के पवित्र स्थल में आ खड़े होते हैं, जिन्हें देख देवता क्रोध से भर जाते हैं। पर देवी पार्वती तत्काल ही देवताओं को शांत करा देती हैं और फिर छंड और मुंड आगे बढ़कर देवी पार्वती के समक्ष शुंभ और निशुंभ का प्रस्ताव रखते हुए देवी पार्वती को स्वर्ग चलने की बात कहते हैं, जिसपे देवी पार्वती अत्यंत ही क्रोधित हो उठती हैं और छंड मुंड को अपनी विराट सेना लेकर वापस लौट जाने के लिए बोलती हैं। यह सुन चंड मुंड देवी पार्वती को अपशब्द सुनाने लगते हैं, जिसे सुन वहां खड़े देवताओं के भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं और देवी पार्वती अत्यंत ही क्रोधित। और यह अपशब्द देवी दुर्गा भी अपने देवी लोक में बैठे बैठे सुन रही थी और प्रचंड रूप से क्रोधित हो रही थी। छंड और मुंड देवी पार्वती को सीधे तरीके से न चलने पर केश पकड़कर घसीट कर ले जाने की बात कहने लगे, जिसके बाद देवी दुर्गा से अपने अवतार देवी पार्वती का यह अपमान सहन नहीं हुआ और फिर देवी दुर्गा ने कैलाश पर ध्यान में बैठे महादेव को एक दिव्य संकेत भेजा और दूसरा दिव्य संकेत देवी पार्वती को भेजा, जिसके द्वारा देवी दुर्गा ने देवी पार्वती के एक अंश को महादेव के गले में प्रवेश कराया, जो कि महादेव के गले में स्थित विष से भर उठा। फिर वही विष से भरा हुआ अंश वापस देवी पार्वती के अंदर आकर समाहित हो गया और यह होता हुआ सिर्फ देवी दुर्गा, देवी पार्वती और महादेव के अलावा और कोई भी न देख या जान पाया। जिसके बाद पहले से ही अत्यंत क्रोधित देवी पार्वती के शरीर का रंग अचानक नीला पड़ने लगा, जिसके बाद देवी पार्वती के शरीर का आकार भी बदलना शुरू हो गया। फिर देवी पार्वती का कद काठी पर्वतों के समान विशालकाय बन गया। फिर देवी पार्वती के इस काली रूप को देख छंड मुंड समेत पूरी आसुरी सेना थड़ थड़ कांपने लगी और देवता अचंभित मगर प्रसन्न हो उठे। जिसके बाद देवी काली ने एक जोरदार गर्जना भरी और उनके गर्जना मात्र से ही छंड मुंड समेत समस्त असुर सेना बहरे होने के साथ साथ हवा में झटके खाकर दूर जा गिरे। फिर देवी काली ने अपने दोनों हाथों में दिव्य तलवार प्रकट कर लाखों असुरों के ऊपर टूट पड़ी। देवी काली अपने दोनों तलवारों से तमाम असुरों का विनाश करने लगी। उस समय पूरे कैलाश समेत आसपास के तमाम पहाड़ी क्षेत्र देवी काली के गर्जना और पैरों के जमीन में रखने मात्र से ही थर्रा उठा था। जिसके बाद आखिर में छंड और मुंड दोनों ही देवी काली के आगे गिड़गिड़ाने लगे, पर प्रचंड क्रोधित देवी काली ने अपने तलवार के एक ही वार से छंड और मुंड का सिर धड़ से अलग कर दिया। इसी बीच कुछ बचे कूचे असुर बेहद भयभीत अवस्था में कैलाश से अपनी जान बचाकर भागते हुए स्वर्ग शुंभ और निशुंभ के पास चले आए और उन्हें सारी बात बताने लगे। जिसके बाद शुंभ और निशुंभ आश्चर्य में पड़ गए। फिर उन्होंने देवी पार्वती के सम्मुख खुद ही जाने की सोच ली, पर तब उन्हें ब्रह्मदेव का वो दिया हुआ वरदान याद आया, जिसमें उन्होंने शुंभ और निशुंभ को सिर्फ एक परम शक्तिशाली स्त्री के हाथों ही वध होने का वरदान दिया था। और देवी पार्वती के इस भयंकर और विकराल रूप की व्याख्या सुनकर उन्होंने खुद को वहीं रोक लिया। फिर शुंभ और निशुंभ को अपने मित्र और सेनापति महाप्रलयनकारी रक्तबीज की याद आई। फिर उन्होंने सोचा कि देवी पार्वती के इस विकराल काली रूप को रक्तबीज ही काबू में ला सकता है और देवी पार्वती को अपने बल पूर्वक स्वर्ग तक ला सकता है। जिसके बाद उन्होंने रक्तबीज को याद किया। फिर कुछ क्षण के बाद रक्तबीज शुंभ और निशुंभ के सम्मुख प्रकट हुआ और उसे स्वर्ग बुलाने का कारण पूछा। जिसके बाद शुंभ और निशुंभ ने रक्तबीज को सारी बात बताई और रक्तबीज के सम्मुख प्रचंड क्रोधित देवी पार्वती को काबू में कर स्वर्ग लोक तक लेकर आने का प्रस्ताव रखा। जिसके बाद देवी पार्वती के इस भयंकर और विशाल काली रूप की व्याख्या सुनकर रक्तबीज को देवी पार्वती पे संदेह हुआ
और उसने सोचा कि अब शायद उसकी वर्षों की तलाश यहीं खत्म हुई। जिसके बाद रक्तबीज ने शुंभ और निशुंभ के इस प्रस्ताव को आसानी से स्वीकार कर लिया और निकल पड़ा कैलाश की ओर। और यहाँ कैलाश में देवी काली शांत होते हुए देवी पार्वती के रूप में वापस आ ही रही होती हैं कि अचानक कैलाश में रक्तबीज का आगमन होता है, जिसको देख सभी देवता डर से थर्रा उठते हैं और रक्तबीज ठहाके लगाता हुआ देवी पार्वती के सम्मुख चला आता है। रक्तबीज जैसे खूंखार असुर को सामने देख देवी पार्वती का खून वापस से खौल उठता है और देवी पार्वती वापस से विशालकाय काली का रूप धारण करने लगती हैं। फिर रक्तबीज अपने सम्मुख इतनी बड़ी कदकाठी की भयंकर वीरांगना को देख समझ जाता है कि यही है दुर्गा और यही है काली। फिर रक्तबीज भी महिषासुर के बदले की आग में जलते हुए अपने अंदर वर्षों से पल रहे क्रोध को जगा लेता है और देवी काली पे अपने भयंकर और विस्फोटक अग्नि से प्रहार कर देता है। पर देवी काली पे इसका कोई असर नहीं होता, बल्कि इसके विपरीत वे और भी प्रचंड रूप से क्रोधित हो उठती हैं और रक्तबीज के चेहरे पर अपने तेज धार नाखूनों से प्रहार कर उसका चेहरा नोच लेती है। पर रक्तबीज के चेहरे से रक्त की बूंदें निकलकर जैसे ही धरती को स्पर्श करती हैं, उसके रक्त के हर बूंदों के धरती के स्पर्श मात्र से ही और नए रक्तबीज उत्पन्न होने लगते हैं। और यह देख सभी देवता आश्चर्य से भर उठते हैं और देवी काली गुस्से में आग बबूला होते हुए अपने दोनों हाथों में दिव्य तलवार प्रकट कर तमाम रूप से उत्पन्न हुए रक्तबीज पे अंधाधुंध प्रहार कर उनके सिर को धड़ से अलग करने लगती हैं। परंतु रक्तबीज मरने की जगह और भी अधिक और अनगिनत संख्या में उत्पन्न होने लगता है। फिर देवी काली ने अपने और 2 भुजाओं को प्रकट कर अपने 4 भुजाओं से भी अधिक मात्रा में उत्पन्न हो चुके रक्त बीजों को समाप्त करने लगी। देवी काली यूं ही रक्त बीज को समाप्त करती जाती और रक्त बीज यूं ही पहले से अधिक संख्या में उत्पन्न होता जाता। काफी समय तक इस युद्ध के चलने के बावजूद भी अब तक युद्ध का कोई भी परिणाम सामने नहीं आया था और यह युद्ध काफी लंबा खिंचता ही चला गया। युद्ध को शुरू हुए काफी दिन बीत चुके थे और यहाँ अति क्रोधित हो चुकी देवी काली के तमाम प्रहार करने के कारण रक्त बीज अपनी संख्या लाखों में कर चुका था। रक्त बीज को इतने विशाल संख्या में देख इंद्रदेव समेत सभी देवताओं ने हिम्मत कर आगे बढ़कर देवी काली की सहायता करने की ठान ली। पर जैसे ही देवताओं ने युद्ध के लिए अपना कदम आगे बढ़ाया, देवी काली ने पलटकर सभी देवताओं को इस युद्ध में हस्तक्षेप न करने की चेतावनी दे डाली। इतना सुनते ही सभी देवता देवी काली के डर से सहम गए और सिर्फ इस युद्ध का भयंकर मंजर ही देखते रहे। और यहाँ लाखों रक्त बीज अपने हाथों में तलवार प्रकट कर देवी काली को चारों ओर से घेरने लगे कि तभी देवी काली को देवी दुर्गा का संकेत मिला, जिसमें देवी दुर्गा ने देवी काली को रक्त बीज पर हमला न करने की सलाह दी और तमाम रक्त बीज को एक साथ में समाप्त करने का उपाय सुझाया। जिसके बाद लाखों रक्त बीज ने मिलकर एक साथ देवी काली पे अपने तेज धार तलवार से हमला कर दिया और देवी काली अपने तलवार से तमाम रक्त बीजों के हर वार को रोकती रहीं। फिर इतने प्रहारों के बीच देवी काली जोरदार गर्जना करती हुई अपना आकार और भी विशालकाय बनाती गईं और ये गर्जना इतना तेज और प्रभावी था कि इसके झटके से तमाम रक्त बीज असंतुलित होकर हवा में यहाँ वहाँ जाकर गिरने लगे। जिसके बाद देवी काली ने अपना रूप महाविशालकाय और महाप्रलयनकारी बना लिया। फिर उन्होंने अपने शक्तियों को एकत्र कर सिर्फ और सिर्फ तमाम रक्त बीजों को ही जोरदार सांसें भरते हुए अपने मुंह के अंदर खींचने लगीं और तमाम रक्त बीजों को कच्चा चबाने लगीं। उन्हें कच्चा चबाते हुए उनके रक्त को घूंट घूंट पीने लगीं और काफी समय तक देवी काली लगातार ऐसा ही करती गईं। जिसके बाद धरती में मौजूद तमाम रक्त बीज अब पूरी तरह से देवी काली द्वारा खत्म हो चुके थे। जिसके बाद तमाम देवी देवता समेत गंधर्व और यक्ष बेहद प्रसन्न हुए और देवी काली पर फूलों की बारिश करने लगे। परंतु यहाँ काफी समय बीत जाने के बावजूद भी देवी काली का क्रोध अब तक शांत न हुआ था और यह देख सभी देवताओं की चिंता और भी बढ़ने लगी। दरअसल तमाम रक्त बीजों को कच्चा चबा जाने के बाद उसके रक्त के दुष्प्रभाव से देवी काली ने खुद पे अपना संतुलन खो दिया था और अपने तीव्र क्रोध से पूरी धरती को तबाह करने की आग उनके अंदर भड़क चुकी थी। जिसके बाद अति तीव्र क्रोधित देवी काली असंतुलित होकर पूरी धरती को तबाह करने की ओर चल पड़ी। फिर इंद्रदेव समेत तमाम देवता यह देख चिंता में डूब गए। फिर उन्होंने श्री विष्णु को याद किया। जिसके बाद कैलाश में श्री विष्णु का आगमन हुआ
और तमाम देवता श्री विष्णु से देवी काली को रोकने की गुहार लगाने लगे, जिसे कि श्री विष्णु अपने लिए नामुमकिन कार्य बताते हुए महादेव के लिए एक मुमकिन कार्य बताया और श्री विष्णु समेत सभी देवताओं ने महादेव को अत्यंत ही गहरे ध्यान से जगाने के लिए प्रार्थना करने लगे। जिसके बाद महादेव ने अपनी आंखें खोलते हुए श्री विष्णु को नमन किया और अपनी आंखों से तबाही से बिखरे पड़े कैलाश को देखा। फिर सभी देवताओं ने महादेव को सारी बात बताई, जिसके बाद महादेव की नजर काफी दूर तक पहुंच चुकी विशालकाय देवी काली पर गया। फिर महादेव अपने स्थान से अंतर्धान होकर अपना आकार बदलकर सीधे चले आ रही देवी काली के मार्ग पर लेट गए। जिसके बाद प्रचंड क्रोधित अवस्था में चलते चलते अचानक देवी काली का पांव मार्ग पर लेटे हुए महादेव के छाती के ऊपर पड़ गया। फिर जैसे ही देवी काली की नजर पांव के नीचे दबे महादेव पे पड़ी, वैसे ही उनका सारा क्रोध शांत हो गया और साथ ही उन्हें अपनी भूल का आभास भी। जिसके बाद देवी काली अचानक सामान्य आकार में आती हुई देवी पार्वती का रूप लेने लगी। फिर मूर्छित होकर धरती पे गिरने लगी कि अचानक महादेव ने देवी पार्वती को थाम लिया और उन्हें उठाकर अपने स्थान पे लेकर आए। देवी पार्वती को मूर्छित अवस्था में देख तमाम देवी देवता समेत शिवगण चिंतित हो उठे। फिर महादेव देवी पार्वती को चेतना में वापस लेकर आए और यह देख सभी देवी देवता समेत पूरा कैलाश खुशी के मारे झूम उठा। पर काली अवतार धारण करने के कारण देवी पार्वती का रंग रूप काला पड़ चुका था, जिससे कि देवी पार्वती परेशान रहने लगी थीं। फिर महादेव ने देवी पार्वती को ब्रह्मदेव की तपस्या करने की सलाह दी, जिसके बाद देवी पार्वती कैलाश के शिव स्थान से काफी दूर जाकर किसी और पर्वत की चोटी पर बैठकर ब्रह्मदेव की तपस्या में लीन हो गईं। देवी पार्वती कुछ वर्षों तक यूं ही ब्रह्मदेव की तपस्या में लीन रहीं। फिर एक दिन ब्रह्मदेव देवी पार्वती के सम्मुख प्रकट हुए और उनसे अपना वरदान मांगने को कहने लगे। जिसके बाद देवी पार्वती ने ब्रह्मदेव से अपना रंग रूप वापस दिलाने को कहने लगी। जिसके बाद ब्रह्मदेव ने अपने तंत्र से काली अवतार के दौरान देवी दुर्गा की शक्ति के साथ शिव के विष के आपस में समाहित होकर उत्पन्न हुए ऊर्जा को देवी पार्वती के शरीर से अलग कर दिया, जिसके फलस्वरूप देवी पार्वती का रंग रूप पहले जैसा ही हो गया। फिर देवी पार्वती अत्यंत ही प्रसन्न हुई। फिर देवी पार्वती के शरीर से निकली हुई वह अत्यंत ताकतवर ऊर्जा एक बड़े कद काठी की बेहद खूबसूरत वीरांगना में तब्दील हो उठी, जिसकी दिव्यता और चमक देख देवी पार्वती और ब्रह्मदेव अत्यंत ही प्रसन्नता से भर उठे और उन्हें एक नया भव्य नाम देवी कौशिकी दिया। साथ ही ब्रह्मदेव ने देवी कौशिकी को इसी चोटी में शुंभ और निशुंभ नामक 2 असुर भाइयों के आने तक ध्यान मग्न रहने की आज्ञा दी, क्योंकि ब्रह्मदेव ने देख लिया था आने वाला कल